हवाला ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? हवाला ट्रांजैक्शंस को हुंडी भी बोलते हैं. हवाला ट्रांजैक्शंस रिलेट्स टू पेमेंट इन रुपीज़ अगेंस्ट ओवरसीज करेंसीज एंड वाइस वर्सा विदाउट गोइंग थ्रू ऑफिशियल चैनल्स. सो हवाला ट्रांजैक्शंस वैसे पेमेंट्स होते हैं रुपीज़ में जो कि ओवरसीज़ के थ्रू होते हैं, ओवरसीज़ करेंसी के अगेंस्ट में, और वाइस वर्सा. ठीक है, या तो पेमेंट्स इन रुपीज़ अगेंस्ट ओवरसीज़ करेंसी या पेमेंट ऑफ ओवरसीज़ करेंसी इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ विदाउट गोइंग थ्रू ऑफिशियल चैनल. तो ऑफिशियल चैनल्स या बिना जाए हुए अगर कोई भी पैसा का ट्रांजैक्शंस होता है तो उसको बोलते हैं हवाला ट्रांजैक्शंस. उसको हम लोग हुंडी भी बोलते हैं. हवाला इज़ एन इलीगल मेथड ऑफ रेमिटेंस अक्रॉस कंट्रीज. देयर आर मैनी ब्रोकर्स हु आर द मिडल मैन हु अंडरटेक हवाला ट्रांसफ़र. दिस मेथड ऑफ रेमिटेंस डज नॉट इन्वॉल्व द फिजिकल मूवमेंट ऑफ कैश. तो ये जो हवाला ट्रांजैक्शंस होता है ये फिजिकल मूवमेंट ऑफ कैश इन्वॉल्व नहीं करता है. So hawala is an illegal method of remittance across countries. There are many brokers who are the middlemen who undertake hawala transfer. This method of remittance does not involve physical movement of cash. The word hawala means trust. Hawala का मतलब क्या होता है? Trust. The hawala system works as it is based on the mutual trust between the hawala agents. It works outside the banking system and legal financial systems. The remittance happen based on communication between the hawala agents. It is an alternative to traditional remittance system. Narrow money क्या होता है? Narrow money is the most liquid part of the money supply because the demand deposits can be withdrawn anytime during the banking hours. Narrow money क्या होता है? Narrow money is the most liquid part of the money supply because the demand deposits can be withdrawn anytime during the banking hours. तो banking hours के टाइम पे कभी भी आप डिमांड डिपॉजिट को विड्रॉ कर सकते हो. तो वो ऐसे मनी को बोलते हैं नैरो मनी. टाइम डिपॉजिट्स क्या होता है? टाइम डिपॉजिट्स हैव फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड एंड हेंस कैन नॉट बी विड्रॉन बिफोर एक्सपायरी ऑफ दिस पीरियड. सो टाइम डिपॉजिट का मतलब होता है कि फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड होता है उसको, और वो कैन नॉट बी विड्रॉन बिफोर एक्सपायरी ऑफ दिस पीरियड. सो वो विड्रॉ नहीं किया जा सकता जब तक कि आपका पीरियड एक्सपायर ना हो जाए. ब्रॉड मनी M3. ब्रॉड मनी M3 क्या है? ब्रॉड मनी को नोटेशन हम करते हैं M3. सो ब्रॉड मनी इज इक्वल टू नैरो मनी प्लस टाइम डिपॉजिट. सो ब्रॉड मनी क्या होता है? नैरो मनी प्लस टाइम डिपॉजिट. और M3 इज इक्वल टू नैरो मनी. नैरो मनी में क्या आ जाएगा? करेंसी विथ पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक. नैरो मनी में क्या आ जाएगा? करेंसी विथ पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक. करेंसी विथ पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक, ये आपका नैरो मनी बन गया. और टाइम डिपॉजिट्स में टाइम डिपॉजिट्स तो रहेगा ही. सो द ब्रॉड मनी डज नॉट इंक्लूड द इंटर बैंक डिपॉजिट सच एज डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक्स विथ RBI और अदर बैंक्स. ब्रॉड मनी में इंटर बैंक डिपॉजिट्स नहीं होता जैसे डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक्स विथ RBI या अदर बैंक्स. एट द सेम टाइम टाइम डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक विथ ऑल द बैंक्स इंक्लूडिंग द कोऑपरेटिव बैंक्स आर इंक्लूडेड इन ब्रॉड मनी. उसी समय द टाइम डिपॉजिट्स है पब्लिक का सारे बैंक्स के साथ में जो इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव बैंक्स, वो सब ब्रॉड मनी के अंदर आएगा. सो ब्रॉड मनी को डिनोट करते हैं हम लोग M3 से. और ब्रॉड मनी क्या होता है? नैरो मनी प्लस टाइम डिपॉजिट. नैरो मनी आपका क्या होता है? करेंसी विथ पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक. करेंसी विथ पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक प्लस टाइम डिपॉजिट विथ बैंक. So broad money does not include the interbank deposits such as deposits of the banks with RBI or other banks. At the same time, time deposits of the public with all banks including the cooperative banks are included in broad money. The banks are required to maintain a certain ratio between their cash in hand and total assets. So बैंक को कुछ रेशियो मेंटेन करके रखना पड़ता है किसके बीच में? कैश इन हैंड और टोटल एसेट्स के बीच में. सो उसको बोलते हैं SLR, दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. अकाउंटिंग ईयर ऑफ RBI का अकाउंटिंग ईयर क्या है? अकाउंटिंग ईयर ऑफ RBI मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक. फिर करेंसी का ऑर्डर क्या है? ये करेंसी का ऑर्डर क्या है? सबसे पहले आता है, ये पूरा सीरीज़ देख लीजिए, मतलब सबसे ज़्यादा हाईएस्ट में क्या चल रहा है, फिर सबसे कमज़ोर कौन है, स्टार्टिंग में स्ट्रॉन्ग कौन है, वीक कौन है. तो करेंसी ऑर्डर कैसे होगा? एक है कुवैती दिनार, फिर है बहरैनी दिनार, फिर है ओमानी रियाल. कुवैती दिनार, बहरैनी दिनार. तो दिनार है दो तरह का, मतलब पहला सीरीज़ देख लो, कुवैती दिनार, बहरैनी दिनार, फिर ओमानी रियाल, और फिर जॉर्डानियन दिनार. तो कुवैती दिनार, बहरैनी दिनार, फिर ओमानी रियाल,
और फिर जॉर्डेनियन दिनार। इसके बाद आता है ब्रिटिश पाउंड, गिब्राल्टर पाउंड, फिर केमैन आइलैंड डॉलर, फिर स्विस फ्रैंक, यूरो, फिर यूएस डॉलर्स, फिर कैनेडियन डॉलर, फिर सिंगापुर डॉलर, फिर है ब्रूनी डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर। तो टोटल कितना है? करेंसी ऑर्डर 2024 का लेटेस्ट डेटा है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 करेंसीज हम लोग याद करेंगे। 15 करेंसीज है, तो इसमें हम लोग कैसे याद करेंगे देख लीजिए। पहला नंबर 1 पे हम लोग याद करेंगे कुवैती दिनार, फिर बहरैनी दिनार, फिर है ओमानी रियाल और जॉर्डन दिनार। कुवैती दिनार, बहरैनी दिनार, ओमानी रियाल और जॉर्डेनियन दिनार। कुवैती दिनार, बहरैनी दिनार, फिर ओमानी रियाल और जॉर्डेनियन दिनार। इसके बाद आता है ब्रिटिश पाउंड, फिर गिब्राल्टर पाउंड, केमैन आइलैंड डॉलर। ब्रिटिश पाउंड, गिब्राल्टर पाउंड, फिर है केमैन आइलैंड डॉलर, फिर स्विस फ्रैंक, यूरो, यूएसडी, कैनेडियन डॉलर, सिंगापुर डॉलर। स्विस फ्रैंक, यूरो, यूएस डॉलर, कैनेडियन डॉलर, सिंगापुर डॉलर। इसके बाद आता है ब्रूनी डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर। तो याद हो गया। तो करेंसी ऑर्डर 2024 क्या है? सबसे पहले है आपका कुवैती दिनार, बहरैनी दिनार, फिर ओमानी रियाल, फिर जॉर्डेनियन दिनार। इसके बाद ब्रिटिश पाउंड, गिब्राल्टर पाउंड, केमैन आइलैंड डॉलर, फिर स्विस फ्रैंक, यूरो, यूएसडी, कैनेडियन डॉलर, सिंगापुर डॉलर, फिर ब्रूनी डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी कौन सी है? कुवैती दिनार। और सबसे अभी वीकेस्ट कौन सी है? न्यूजीलैंड। इसके और भी है, इंडियन रुपी तो अभी आई नहीं, लेकिन एक मोटा तौर पे करेंसी ऑर्डर है जो आपको याद रखना है। रिकैप करते हैं। हवाला ट्रांजैक्शंस किसको बोलते हैं? हवाला ट्रांजैक्शंस रिलेट टू द पेमेंट्स इन रुपीज़ अगेंस्ट ओवरसीज करेंसी एंड वाइस वर्सा विदाउट गोइंग through the official channels. It is also known as hundi. Hawala is an illegal method of remittance across countries, and there are many brokers who are the middlemen who undertake hawala transfers. So this method of remittance does not involve physical movement of cash. The word hawala means trust. The hawala system works as it is based on the mutual trust between the hawala agents. It works outside the banking system and the legal financial systems. The remittance happen based on the communication between the hawala agents, and it is an alternative to traditional remittance system. Narrow money क्या है? Narrow money is the most liquid part of the money supply because the demand deposit can be withdrawn any time during the banking hours. Time deposit क्या है? Time deposit have a fixed maturity period and hence cannot be withdrawn before expiry of this period. Broad money M3 क्या है? M3 का मतलब है नैरो मनी प्लस टाइम डिपॉजिट, और नैरो मनी का मतलब क्या है? करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक. Broad money does not include the interbank deposits such as deposits of banks with RBI. On the other hand, at the same time, time deposits of public with all banks including the cooperative banks are included in broad money. So broad money does not include the interbank deposits such as deposits of the banks with RBI or other banks. At the same time, time deposits of public with all banks including the cooperative banks are included in the broad money. The banks are required to maintain a certain ratio between their cash in hand and total assets, which this is called SLR, that is statutory liquidity ratio. Accounting year of RBI is 1st April to 31st March. करेंसी ऑर्डर क्या है? कुवैती दिनार, बहरैनी दिनार, ओमानी रियाल, फिर जॉर्डानियन दिनार। उसके बाद है ब्रिटिश पाउंड, गिब्राल्टर पाउंड, और फिर केमैन आइलैंड डॉलर, फिर स्विस फ्रैंक, यूरो, यूएसडी, कैनेडियन डॉलर, सिंगापुर डॉलर, ब्रूनी डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, फिर न्यूजीलैंड डॉलर। ब्रूनी डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर और न्यूजीलैंड डॉलर. See you in the next video. Till then, bye.